ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। आज का प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को रजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, रजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी न सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतोप्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रिया वश में हो जाती है। आज का वरदान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। आज का स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। अगला, बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। अगला, बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में वही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो।
यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अगला, स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारी के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। अगला, याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे। खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। अगला, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को मासुक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। अगला, तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अगला, बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो। झरमुई झगमुई की बातें न सुनो। कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। अगला, बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। अगला, जितनी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है याद का। तुम हो रूहानी सुदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुल भूषण। तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। अगला, यह है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है।
अथवा फारकती दे देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है। काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।